इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वोट नहीं देने दिया। तो ये एक बड़ा बयान चंद्रशेखर आजाद की तरफ से आया। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। चंद्रशेखर ने योगी सरकार को भी घेरा है, साथ ही कहा है कि जनता जो है इसका जवाब देगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर नतीजों से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने वोट नहीं देने दिया। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि बीजेपी और योगी सरकार ने धांधली की है चुनाव आयोग के साथ मिलकर, और जो है वोट नहीं डालने दिया गया कुछ जो मुस्लिम मतदाता थे। लेकिन अब जो है चंद्रशेखर आजाद का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि 8 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से सरकारी मशीनरी के प्रयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि 8 फरवरी को ईवीएम खुल जाएगी तो सब पता चल जाएगा। जितना सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है उतना किया गया है। वो बोले कि मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा लगाएं कि अब की बार ट्रंप सरकार, अगर आपकी विदेश नीति अच्छी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि चंद्रशेखर ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। भाजपा ने लोगों को उनके मत का प्रयोग नहीं करने देने का उन्होंने पाप किया है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठकर उत्तर प्रदेश की सरकार सोच रही है कि वो कभी सत्ता से नहीं जाएगी, लेकिन जनता सरकार को जवाब देगी। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। जिस तरह सरकारी मशीनरी ने सत्ता के आगे नतमस्तक होकर वोट को प्रभावित करने का, वोट में देरी कराने का, वोट को रोकने का, लोगों को धमकाने का, लोगों के मत को उनका प्रयोग न करने देने का जिस तरह का जो है पाप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए, ये अपराध है। आज सत्ता में बैठ के उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच रही कभी वो सत्ता से जाएगी नहीं। तो जिस तरह वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता उनको आने वाले समय में जवाब से देगी। और मिल्कीपुर में भी इतने उसके बाद भी हो सकता है कि परिणाम भाजपा को सबक सिखाने वाले हो। एग्जिट पोल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और लोकसभा चुनाव में भी हमने गलत साबित होते देखे। ज़्यादा दिन का समय नहीं, 2 दिन की बाद की बात है। 8 तारीख को ईवीएम खुल जाएगी, सब पता लग जाएगा। वैसे जितना सरकारी मशीनरी का प्रयोग सरकार यहाँ कर सकती थी उतना उन्होंने किया, और बहुत सारी ऐसी वीडियो और बहुत सब कुछ सामने आया है। कई जगह लोगों की उंगलियों पे पहले साइन लगी हुई थी, कई जगह पैसे बैठने की। ये सब चीज़ें लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। मैं बड़े दुखी भाव से कह रहा हूँ कि अब लोकतंत्र भारत में राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। तो आपको बताएं कि दिल्ली में 3 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला है, और जिसमें 2 पार्टियों के बीच मुकाबला देखने को खास तौर पर मिला, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस पर चंद्रशेखर आजाद का जो बयान है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे और कहा था कि बीजेपी ने मिलकर चुनाव आयोग के साथ संसाधनों को दुरुपयोग किया है, और जो सपा के जो वोटर्स थे उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, जिसकी वजह से मिल्कीपुर में काफ़ी धांधली हुई है। और अब अखिलेश यादव के उस आरोपों के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस तरह का बयान दिया है। आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अगर थोड़ा बताएं तो वो जो है उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं, भीम आर्मी भी चलाते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा जो दलित चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। और वो लगातार ये आरोप लगाते रही हैं कि सरकार ने, यानी योगी सरकार ने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया वोटर्स को, जिसकी जो असर है वो मिल्कीपुर उपचुनाव में देखने को मिलेगा। आपको बताएं कि मिल्कीपुर के अलावा दिल्ली में भी जो है आज़ाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारे हैं। वहाँ भी धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने संसाधनों का दुरुपयोग किया। अब देखना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से इस पर किस तरह का जवाब आता है।